पोटी आ रही, पोटी आ रही, धीरे धीरे पुट पुट पोटी आ रही, पोटी आ रही, पोटी आ रही, धीरे धीरे पुट पुट पोटी आ रही। अरे ब्रो क्या ही सॉन्ग है ये, मतलब इस सॉन्ग को देखकर पोटी खुद बोले कि मैं नहीं आने वाली। चलो किसी ने गाना बना दिया मान लिया, लेकिन क्या ही कोरियोग्राफ किया है इन तीनों ने। मतलब प्रॉपर सोचा है इन्होंने, स्टेप सोचे हैं कि टट्टी आ रही, मतलब देखेंगे हम कि कैसे आती है। और यू नो व्हाट, इनको भी पता है कि हम जिस गाने पर डांस कर रहे हैं उसी टाइप का हमारा कंटेंट है, टट्टी। तो जी हाँ, इंटरनेट पर कुछ ऐसी चीजें चल रही है जिसे देखकर आप खुद बोलोगे कि ये तो टट्टी है। तो आप कह रहे हैं लड़कियां भी पादती हैं? जी, मगर ऐसे ओपनली सबके सामने नहीं। लड़कियां उन्हीं के सामने पादती हैं जिनसे वो प्यार करती हैं। हैं? जी, तो जो लड़की हमारे सामने पू पा करती है वो हमसे सच्चा प्यार करती है। आप खुद सोचिए, क्या आज तक आपने किसी लड़की को सरेआम अपने सामने पादते हुए देखा है? नहीं। क्योंकि लड़कियां किसी भी ऐरे गहरे के सामने नहीं पादती, बस उसी के सामने पादती हैं जिसे वो अपना समझती हैं, जो उन्हें कंफर्टेबल फील करा पाता है। हो सकता है आपके साथ घुट घुट के रहती हो। हाँ, मगर हमारी गर्लफ्रेंड हमारे सामने नहीं पाद रही तो सिंपल, किसी और के सामने पाद रही है, क्योंकि पादना तो लाजमी है। ओह, ये लड़कियों का प्यार जताने का तरीका होता है, या यूँ कह लीजिए ये उनकी लव लैंग्वेज है। देखिए, लड़कियों का पाद हम लड़कों की तरह बदबू सा, मतलब वो नहीं होता अजीब सा, ये पूरी तरह सेफ टू इनहेल होता है और रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से भी काफी शुभ माना जाता है। तो अगर किसी लड़की ने आपके सामने पाद दिया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। और इनका पाद काफी शांत, एजुकेटेड एंड सोफेस्टिकेटेड स्वभाव का होता है। वाह वाह, मतलब लड़कियों ने पादा था रिलेशनशिप और उन्होंने हक दिया तो मैरिज। पर ये क्या होता है कि लड़कियों का पाद एजुकेटेड होता है, हमारा अनपढ़ है क्या? और ये सब देखकर मैं मेरी गर्लफ्रेंड को एक ही बात कहना चाहता हूँ, Leave me alone, please leave me alone. 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 तो स्कूल में लेटरिंग आना बहुत खतरनाक चीज है। जी, सोच के ही पेट में गुड़गुड़ हो रही है। भगवान किसी दुश्मन को भी स्कूल में लेटरिंग ना आने दे। आपको याद होगा मैंने बताया था कि बॉयज वॉशरूम स्कूल की सबसे जहरीली जगह होती है। हाँ, यहाँ हगने को छोड़कर सारे इलीगल काम होते हैं, जैसे मारपिटाई, पॉट में ऑलरेडी हाफ केजी गर्मा गर्म लेटरिंग, टूटे दरवाजे और टूटियां, प्राइवेसी के नाम पे 0 रेटिंग। तो ऐसे में अगर किसी मासूम बच्चे को स्कूल में पॉटी आ जाए तो उसे रोकने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि वॉशरूम में तो मौत का खेल चल रहा होता है। और आप जानते ही हैं, स्कूल जैसी चिड़ियाघर जगह में टट्टी रोकना कोई साधारण काम नहीं है। इधर टीचर पढ़ा रहा होता है, उधर आप टट्टी भींच रहे होते हैं। अरे बंद करो, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये टट्टी ज्ञान बंद करो यार। मेरे को मेरे स्कूल के दिनों की याद मत दिलाओ यार। मैं पार्क से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हूँ। First date with mathematics? आने का टाइम कैलकुलेट करो। 20 मिनट्स। एग्जैक्टली 20 मिनट्स। द एग्जैक्ट टाइम जो तुम्हें ये इक्वेशन सॉल्व करने में लगा। लो। हाय। हाय। हाय, हाँ मैं लाया हूँ ना। 10th की मार्कशीट? बोली सारी मार्कशीट लाया हूँ। ये 10th की और ये 12th की। Well, as I can see, 10th से 12th में तुम्हारे मैथ्स के मार्क्स 3% फॉल हुए, but not in other subjects. Why? वो मुझे ऐसा कोई बायस नहीं है, वो मैं गलत रिलेशनशिप में पड़ गया था एक्चुअली। Oh, eggs. X, I like it X. हाँ मैं याद करके आया हूँ। The अच्छा। value of my x is equals to derivative of constant which is 0. ये क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? आपकी एज क्या है? आप काफी यंग लगते हो। Oh, आज से 20 साल पहले जब मेरी बहन 3 साल की थी। ये क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं? ये तो calculate इसमें ही तो करना मेरे पड़ेगा, 0 नंबर छोड़ो। आ जाते हैं। Actually, the ये तो मेरे को bank आता ही of नहीं my है। not equals to my RHS. मैं जब तक ये सेट करती हूँ तुम कैलकुलेट करो। ये ऑप्शनल है, ये कंपल्सरी है। कंपल्सरी है। टाइम का। अरे माना मेरा नाम प्रियांश बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आर्यभट्ट मेरा चच्चा लगता है। अरे भाई मैं डेट पे आया हूँ, सरप्राइज टेस्ट देने नहीं। रुक, मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ। साला इतनी मैथ कमजोर है कि आंसर तो नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है। जहाँ तुम खड़े हो वहां से लेफ्ट टर्न लेके राइट एंगल पे मुड़ो। अपने एंगल ऑफ डिप्रेशन पे tan 60 डिग्री एक ही चीज समझना है मेरे को, डिप्रेशन में हूँ मैं। मैंने तुम्हारे लिए ना कुछ लिखा है। क्या? लेटर? कुछ तो अच्छा होगा इसमें, चलो लव लेटर पढ़ते हैं। पढ़ूं मैं? हम दोनों का रिलेशनशिप पैराबोला की तरह है।
तेरा शुरू में बुला दिक्कत क्या हुई होता पर है? अब बढ़ रहा है मेरा दिल का सेक्टर। मैं तुम्हारा एरिया थीटा बाय 360 पायर स्क्वायर जैसा, इसमें थीटा की वैल्यू 360 डिग्री है। वाह। बस शिकायत ये है कि मेरे एफर्ट्स जीपी में हैं और अरे यार, इससे अच्छा तो वो टट्टी वाले रील थे। कम से कम कुछ समझ में तो आ रहा था, इसमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। इसे देखकर मेरे को एक ही चीज आ रही है अब। पोटी आ रही, पोटी आ रही, धीरे धीरे पुट पुट पोटी आ रही, पोटी आ रही, पोटी आ रही, धीरे धीरे पुट पुट पोटी आ रही। सो गाइज, यही वीडियो को एंड करते हो। तुमको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और तुम्हारी जो इच्छा हो वो करना। और थैंक यू सो मच कि तुमने ये वीडियो लास्ट तक देखी मेरे लिए। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी अनकंसिस्टेंटली क्या कहते हैं इंग्लिश में, वीडियो थोड़ी अनकंसिस्टेंटली आ सकती है, तो बने रहे मेरे साथ। आएगी ज़रूर, ठीक है, आएगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो चैनल को छोड़े नहीं और बने रहे मेरे साथ, ठीक है। चलो, गुड नाइट और थैंक यू सो मच ब्रो। सिस भी भाई, ठीक है। ब्रो सिर्फ ऑब्सेस नहीं हो, सिस भी, ठीक है। सिस ब्रो, सब ब्रो सिस होगी तो मेरा क्या होगा? दोनों, तीनों, ठीक है। गुड नाइट।